प्रिय छात्र छात्राओं, तिवारी लैब क्लासेस मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और व्याख्याता का बैच आने वाले बुधवार से अवश्य पढ़ें। दिल्ली पुलिस का रेगुलर बैच भी बुधवार से स्टार्ट होने वाला है, राजस्थान पुलिस रीड जैसी भर्तियों के लिए। और यूट्यूब पर भी आप निःशुल्क क्लासेस देख सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। देखें, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। पहले विश्व के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि नदियों वाला देश किसे कहते हैं विश्व में। तो विश्व में नदियों वाला देश, नदियों वाला देश बांग्लादेश को कहते हैं। और झीलों वाला देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। और नहरों वाला देश किसे कहते हैं? ये झीलों वाला हो गया, ये नहरों वाला हो गया, पाकिस्तान को। ठीक है प्यारे छात्रों, भारत में नदियों वाला राज्य, नदियों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, नहरों वाला राज्य पंजाब और झीलों वाला राज्य जम्मू कश्मीर। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। राजस्थान में नदियों वाला जिला कोटा। कौन सा है? कोटा। झीलों वाला जिला उदयपुर। मीठे पानी झील सर्वाधिक है उदयपुर में। और नहरों वाला जिला श्री गंगानगर। वैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है लंबाई की दृष्टि से? तो नील करेंगे। अगर आ जाए बहाव की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है विश्व की? अमेजन। कौन सी बेटा? अमेजन। और विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? व्यस्त रायन नदी, जिसे कोयला नदी भी कहते हैं, रायन नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। जैसे आ जाए क्वेश्चन इंडिया के कुछ, कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी किनारे। अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे। गांधीनगर किस नदी किनारे? साबरमती। अहमदाबाद साबरमती। हैदराबाद मूसी नदी। समझ में आया बालकों? आगरा यमुना, दिल्ली यमुना, मथुरा यमुना। नदी किनारे बसे हुए। ऐसे ही बात आती है राजस्थान की कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बनास। करौली किस नदी के किनारे है? करौली किस नदी किनारे है? भद्रावती। कोटा किस नदी किनारे है? चंबल। कोटा चंबल नदी किनारे। अगर आपको आ जाए उदयपुर शहर किस नदी किनारे है? खारी थड़।
जिसे गुजरात में साबरमती कहते हैं, जिसको मैं पढ़ाऊंगा अभी। अलवर किस नदी किनारे है? साबी। झालरापाटन झालावाड़ में है, चंद्रभागा नदी। जयपुर किस नदी किनारे है? ढूंढे नदी। कौन? जयपुर, ढूंढ नदी किनारे। अगर आपको आ जाए गंगानगर का सूरतगढ़, श्री गंगानगर का किस नदी किनारे? घग्गर। क्लियर? घग्गर नदी किनारे। आपको आ जाए बालोतरा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? बालोतरा कहां आता है? बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में आता है। लूनी नदी किनारे। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर, जालौर में है। 5 नदियों का संगम है बेटा, राजस्थान का पंजाब कहते हैं बेटा इसको। क्लियर? ऐसे ही आपको विभिन्न प्रकार के नदी किनारे बसे शहर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कौन सी है? घग्गर। जिसे पाकिस्तान के बहावलपुर का शोक कहते हैं। शोक जानते हो? बाढ़ आई, लोग मर गए, शोक फैल गया। जैसे बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। किसे? दामोदर नदी को कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। क्लियर? राजस्थान में कितने प्रकार की नदी बहती हैं? क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि राजस्थान में नदियां कितने प्रकार की बहती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां बहती हैं। कौन कौन सी हैं? वो हैं, नंबर 1 बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां, नंबर 2 अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, नंबर 3 आंतरिक प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, और थर्ड है आंतरिक प्रवाह। प्रश्न एग्जाम में दमदार बनते हैं। प्रश्न ऐसा भी बनता है कि राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो हरियाणा में जाती है? बताओ। राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी हरियाणा में जाती है? वो नदी है सावी नदी। मैं बताऊंगा आगे। अब सबसे पहले बंगाल खाड़ी में जाने वाली नदी देखें। ट्रिक, बनास चंपा के बाग में कोका खावे। ये ट्रिक है क्या है? एक बार बोलेंगे। बनास चंपा के बाग में कोका खावे। मैं बनास नेवा बनास नेवा चंबल पार्वती काकुंद बाणगंगा
गंभीर करौली वाली, एक गंभीरी चित्तौड़गढ़ की, मेनाल, कोठारी, काली सिंध, खारी, बेड़च। तो प्रश्न आपको बन जाए छात्रों कि बंगाल की खाड़ी में राजस्थान की कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? बनास, नेवा, चंबल, पार्वती, काकुंद, बाणगंगा, एक बामनी और है, गंभीर, गंभीरी, मीनाल, कोठारी, बेड़च, खारी, काली सिंध, ये नदी कहती हैं। वैसे आपको बताया 3 प्रकार की, एक काली सिल है जो करौली में है, कैला माता का मंदिर, कैला माता मंदिर के पास। एक काली खाड़ी नदी है झालावाड़ में, एक काली सिल है, काली सिंध है, झालावाड़ कोटा। ये काली सिल है, ये काली खाड़ी है, काली सिंध है। तो काली सिल नदी करौली में कैला माता के मंदिर के पास है, काली खाड़ी झालावाड़ में, काली सिंध नदी झालावाड़ कोटा। क्लियर छात्रों? बनास भी 2 नदी हैं, पूर्वी बनास और पश्चिम बनास। सुकड़ी भी नदी 2 हैं, सुकड़ी एक बालोतरा में है, एक सांचौर में है। लीलड़ी भी 2 है, एक सांचौर में है, एक बालोतरा बाड़मेर में है। तो बंगाल खाड़ी में जाने वाली नदी बनास, चंपा के बाग में, कोका, खावे। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चंबल नदी, इसके बारे में अभी अध्ययन हम करते हैं चंबल नदी के बारे में। सबसे बड़ी नदी चंबल है। प्रश्न आता है उपनाम, चंबल के उपनाम कौन कौन से? हाड़ौती की गंगा, राजस्थान की अमृत नदी, नित्यवाहिनी, बारहमासी, डांग की गंगा, बियड़ की गंगा, घड़ियाली नदी, अगर आपको प्रश्न आवे चंबल के उपनाम तो चरणवती, कामधेनु, हाड़ौती गंगा, अमृत नदी, नित्यवाहिनी, बारहमासी, डांग की गंगा, बियड़ की गंगा, घड़ियाली नदी इत्यादि होता है। अब बात आती है चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में जाती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। ट्रिक है, कोशक ने धोबू चित किया, ट्रिक क्या है? कोशक ने धोबू चित किया, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़।
कोशक ने धोबू चित किया। कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इन 6 जिलों में चंबल नदी जाती है। अब आगे चंबल की सहायक नदी। ट्रिक, चंपाबाई, कालीबाई को घोड़ा पर गुमेजती है। ट्रिक क्या है इसकी? चंपाबाई कालीबाई को घोड़ा पर गुमेजती है, चंबल की सहायक नदी है। चंबल, पार्वती, बामनी, ईज, काली सिंध, बनास, घोड़ा पछाड़, रेवा, गोहिया, मेज, तालेब। यानी कि अगर आपको आ जाए कि निम्न में से बताइए चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो ट्रिक क्या बोलोगे? चंपाबाई कालीबाई को घोड़ा पर गुमेजती है। चंबल, पार्वती, बामनी, ईज, काली सिंध, बनास, घोड़ा पछाड़, रेवा, गुइया, मेज और तालेरा, ये चंबल की सहायक नदी बेटा। एग्जाम में काफी बार आता है। देखें आगे। अब नेक्स्ट, चंबल नदी कैसे चलती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। देखें चंबल के बारे में नेक्स्ट। ये एमपी, उद्गम चंबल का। एमपी में जाना पाओगी पहाड़ी, इंदौर जिला, महू तहसील, 616 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। मंदसौर आएगी, ध्यान रखना जिला इंदौर है, मंदसौर नहीं है। मंदसौर बाद में आती है। और मंदसौर में गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है? गांधी सागर। चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। क्या बनती है इससे? बिजली। एमपी, और राजस्थान। एमपी का 60%, राजस्थान का 40%। क्लियर? अब आती है ये प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़, 84गढ़ में।
प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के 84 में और चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ है, ध्यान रखना। रावत भाटा के पास राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर। जल भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जल भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? राणा प्रताप सागर। और इससे बनती है बिजली पूर्ण रूपेण राज्य सरकार की। पूर्ण रूपेण किसकी? राजस्थान की। एक एग्जाम में प्रश्न बनता है बेटा कि चंबल नदी दक्षिण से पूरब की ओर क्यों बहती है? तो दक्षिण से पूरब की ओर, पूर्व की ओर मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी के कारण बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी, क्योंकि इस पहाड़ी का भाव इस तरह से है। कोटा में चंबल नदी पर दो बांध है। कितने बांध है? दो बांध। जवाहर सागर और एक है कोटा बैराज। इससे भी क्या बनेगी? और इससे सिंचाई के लिए नहर है और पेयजल तो चंबल पर कुल कितने बांध है? 4। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। अगर एग्जाम में आ जाए आपको उद्गम से मोहाना की ओर, एलडीसी में आया था 12 की भर्ती में, उद्गम से मोहाना की ओर राजस्थान के चंबल नदी के बांधों की क्रम संख्या बताई है। तो उद्गम यहाँ से है तो गांधी सागर करेंगे, फिर राणा प्रताप, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। अगर मोहाना से उद्गम आ जाए तो मोहाना, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। कोटा बैराज है जिससे पेयजल सिंचाई की नहरें निकलती हैं और तीनों बांधों से बाकी के से बिजली बनती है। इसकी एक नहर बूंदी के कैसोरा पाटन तक जाती है, जहां चंबल नदी का सबसे गहरा गर्त है 74 मीटर। चंबल नदी का सबसे गहरा गर्त बूंदी के कहां पर है बेटा? कैसोरा पाटन में है। उसके बाद ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर गई और सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है चंबल बनास सीप मिलकर।
कौन सा संगम? त्रिवेणी संगम। करौली में गई, करौली में एमपी और राजस्थान की चंबल नदी पर राहु घाट परियोजना चलती है। घाट परियोजना कौन सी परियोजना चलती है? राहु घाट परियोजना चलती है। और करौली से निकलने के बाद धौलपुर, और धौलपुर में यूपी, धौलपुर से बाद यूपी में इटावा और मुरादगंज के पास यमुना में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? यमुना में। दोबारा से निकले कहाँ से? एमपी में जाना पाओगी पहाड़ी, इंदौर जिला, महू तहसील। मंदसौर में गांधी सागर बांध है जो चंबल का सबसे बड़ा बांध है, इस पर बिजली बनी हुई है। एमपी का 60%, राज्य का 40%। घड़ियाली नदी कहते हैं, वो घड़ियाल पाए जाते हैं इसमें। क्लियर? प्रवेश करती है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध है जो जल भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा है। बिजली बनती है इससे राणा प्रताप सागर से। दक्षिण से पूर्व की ओर चंबल नदी क्यों बहती है? मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी कारण। कोटा में 2 बांध हैं, जवाहर सागर और कोटा बैराज। जवाहर सागर से बिजली बनती है, कोटा बैराज से सिंचाई पेयजल की नहरें निकलती हैं। इसका सबसे गहरा गर्त है बूंदी के कैसुरा पैटर्न में 74 मीटर गहरा, और सवाई माधोपुर के सिवाड़ में त्रिवेणी संगम बनाती है चंबल बनास सीप मिलकर। और करौली और एमपी की संयुक्त परियोजना चलती है जिसका नाम है राहु घाट परियोजना। क्या नाम है? राहु घाट। और धौलपुर से निकलने के बाद यूपी में इटावा मुरादगंज के पास यमुना में गिर जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। देखें एक बार, अगर आपको आ जाए इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 या 66 किलोमीटर। कुल। और राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर। और एमपी राजस्थान की सीमा रेखा 241 किलोमीटर की बनाती है। चंबल नदी किसकी सीमा रेखा? एमपी राजस्थान। एक क्वेश्चन और आता है, इसे घड़ियाली नदी, नदी तो कहते ही हैं, लेकिन इसमें गांगे सुंग भी पाया जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय जल जंतु है। किसमें? चंबल नदी में। मिट्टी सर्वाधिक काली मिट्टी मिलती है। वैसे राजस्थान की 2 नदी 12मासी हैं, चंबल और माही नदी। दोबारा से देखें, उपनाम कामधेनु, हाड़ौती की गंगा, चंबती, राजस्थान की अमृतनी, नित्यवाहिनी, 12मासी, डांग की गंगा, भीड़ की गंगा, घड़ियाल नदी। कितने जिलों में गई? 6 जिलों में। कोशक ने धोबू को चित किया, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़। और चंबल की सहायक नदी चंपाबाई कालीबाई को घोड़ा पर घुमेजती है। चंबल, पार्वती, बामनी, ईज, कालीचंद, बनास, घोड़ा पछाड़, रेवा, गोइया, मेज, तालेरा। प्रश्न आता है हमारा, निकलती कहाँ से? एमपी में जाना पाओगी पहाड़ी से निकलती है।
मंदसौर में गांधी सागर बांध है जिस पर बिजली बनी हुई है। और राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के 84 में। प्रश्न हमेशा ध्यान रखना, चंबल से एक प्रश्न तो आएगा, चाहे आप आरएस की एग्ज़ाम दें और आप सेकंड ग्रेड की दें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की दें, यहाँ तक कि आने वाले नई शिक्षा नीति में पता नहीं शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड में भी कोई प्रक्रिया हो जाए, अगर जीके जोड़ी गई तो उसमें भी आएगी 100%। थैंक यू, धन्यवाद। अगली बनास नदी पढ़ेंगे।